अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद एमएस एक्सेल। ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का यूनिट नंबर 3। तो आओ हम इसमें साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसके प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह इसका नॉलेज हासिल करें। तो ये है सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट्स। पहले पिछले टॉपिक्स में हम पीछे तक कवर कर चुके हैं, तो ये आज हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट्स, तो वो क्या कौन से हैं? कॉलम है, रोज है और जो है इंटरसेक्शंस वगैरह, सेल्स वगैरह हैं। तो द फॉलोइंग आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट्स। कॉलम्स, कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। कॉलम्स इन अ वर्कशीट्स आर अरेंज vertically. They are identified by alphabetics in the columns headers from A to Z, AA, AB, AC and XFD as shown in the figure. ये हम यानी कि नीचे भी देखेंगे और साथ साथ यहाँ भी देखते हैं कि ये जो है A, B, C, D और ये जो है अप टू 256 तक ये जाते हैं। तो ये यानी कि अल्फाबेटिक्स हैं और ये न्यूमेरिक्स में है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स में है। तो इसमें हम आगे देखते हैं रोज। तो रोज क्या है? ये 1 से 2 जो है हॉरिजॉन्टली। रोज आर अरेंज्ड इन द वर्कशीट्स, दे आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स इन द रोज हेडर 1 2 3 और अप टू ये 56,000 समथिंग तक ये जाता है। और सेल्स क्या है? सेल है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स in a worksheet is called the cell. Intersection of rows and column in the worksheet is called a cell. Cell this is known as, ये जो बोल्ड हो गया है ये मैंने सिलेक्ट किया है, this is known as cell. तो इसके बाद है cell is the basic units in the worksheets where user can enter data, functions or formulas. The active cell is the cell which is currently selected. It can be identified by the black border around it or by the cell address of name box. In figure 3.8 shows cell and the active cell. तो इसमें हम देखते हैं ये जो है पिक्चर में दिखाया गया है, तो उसमें हम सारा इसका चेक करते हैं। ये देखें, ये जो है इसको कॉलम्स शो कर रहे हैं और ये सेल एड्रेस है कि हमने कौन सा इसको एक्टिव जो है यानी सिलेक्ट किए हुए है। ये रोज हैं 1 2 3 4 5 और ये जो है कॉलम्स हैं A B C D एंड यानी कि 100 है और ये है एक्टिव सेल। तो जैसा कि मैंने इसको लाइव भी दिखा सकता हूँ, ये हमारा एक्टिव सेल है। ये देखें यहाँ ये शो करता है जो भी हम सिलेक्ट करेंगे और ये फार्मूला बार है और ये जो है यानी कि इसमें देखें ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, न्यूमेरिक्स एंड अल्फाबेटिक्स। और इसके साथ देखें सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस क्या है? सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन द वर्कशीट्स. इट कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स दैट इंटरसेक्ट्स एट द सेल्स लोकेशन. Cell reference are used in formula, function charts and other Excel commands. Figure 3.8 shows the cell address of the active cell. तो इसमें हम देखते हैं cell range. Cell range क्या है? Select more than one cell is known as the cell range. अगर आप एक से ज्यादा जो है सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये this is known as cell range. ये हम आगे भी suppose यहाँ ये जो है ये एक एक्टिव सेल है। सपोज मैं एक से ज्यादा सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये जो है ये सेल रेंज कहलाएगा। तो इसमें 2 cells reference are used for a range of cells separated by column which tells Excel to include all cells between and start and of the endpoints. Figure 3.9 यानी कि 9 shows the range of the cell Excel C4 to C7. आप यानी कि ये देख सकते हैं ये C4 है यानी कि यहां से उसने सिलेक्ट किया है और ये 7 तक, कहां तक? F7 तक ये है, ये इसका रेंज है।
तो इसमें हम आगे देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा। इसमें आप कोई भी एंटरिंग कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और एडिटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम डेटा मैनिपुलेशन है, यानी कि उसमें हम काम कर रहे हैं अपनी किसी शीट पर, तो उसमें से कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें से कोई इजाफा इनकम कम कर रहे हैं, तो इसको मैनिपुलेशन कहेंगे। डिफरेंट फार्मूलाज एंड फंक्शन कैन आल्सो बी अप्लाई टू मैनिपुलेट डाटा। यूजर शुड एंटर सम डाटा बिफोर मैनिपुलेशंस। तो आपके पास कोई डाटा होना चाहिए उसके अंदर जिस पे आप काम कर सकें और उसे हम ताकि हम मैनिपुलेट कर सकें। टू एंटर डाटा, click a cell to select it, or as user selects a cell, the cell address appears in the name box. तो हम इसमें देखते हैं, enter the text into a cell using the keyboard, the text appear in the cell and in the formula bar as shown in the figure। ये हम इसमें डायग्राम में देखते हैं। ये जो है सपोज यहां मंथ इंटर किया हुआ है तो ये फार्मूला बार में भी अपीयर हो रहा है। टेक्स्ट अपीयर इन द बोथ प्लेसेस। तो इसमें और इसके साथ पढ़ते हैं और इसका हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते जाएंगे। तो इसके बाद है टू बटन्स आल्सो अपीयर्स इन द फार्मूला बार, द कैंसिल बटन्स। व्हेन द यूजर हैज कंप्लीटेड टाइपिंग डाटा, इट कैन बी एंटर्ड परमानेंटली इनटू द एक्टिव सेल बाय प्रेसिंग एंटर आर द क्लिकिंग द मार्क्स। जैसे हमने ये हमें आगे शो करता हूं, इन द फार्मूला बार आर प्रेसिंग द टैब की टू द कीबोर्ड्स। यूजर कैन एंटर डाटा एनीवेयर इन द वर्कशीट्स बाय मूविंग टू द रिक्वायर्ड सेल यूजिंग द माउस और टू द एरो कीज, द टाइपिंग टू द टेक्स्ट। अब देखें यहां है, या तो हम इसके जरिए इसको कर सकते हैं या टैब क्लिक करें और इसको सेव करें तो आपका जो डाटा है वो महफूज हो जाएगा। सपोज यानी कि यहां मैंने टाइप किया है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि यानी कि ये बड़ा नजर आए। सपोज मैंने यहां मंथ टाइप किया, आप देख रहे हैं MONTH। तो ये देखें कि ये जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहां फार्मूला बार में भी शो कर रहा है और यहां जो है एक्टिव सेल में भी ये शो कर रहा है। तो इसके साथ आगे है क्या है, एडिटिंग डेट, एडिटिंग डाटा। तो एडिटिंग डाटा कैसे करने हैं? एडिटिंग डाटा मीन्स डूइंग एनी चेंजेस इन इट। टू एडिट डाटा, क्लिक ऑन द एक्टिव सेल एंड रीटाइप द टेक्स्ट और गो टू द फार्मूला बार, select the incorrect text and then the mouse and then the retype it। तो किसी भी करना, या तो फार्मूला बार में जाएं वहां से उसको एडिट कर लें क्लिक करके, या उसको एक्टिव सेल में जहां आपके डाटा यानी कि उसको आप यानी चेंज करना चाहते हैं वहां उसको सिलेक्ट करें ताकि आपका डाटा चेंज हो सके। ऑटो फिलिंग डाटा, ऑटो फिलिंग इज द यूज ऑफ द fill handled or copy data and sequences across the range of cells. To fill handles is at the right corner of each cell as shown in the figure। जो फिगर हम आगे देखते हैं, to fill range of cells, select the cell with the contents to fill, point at the black squares that appears in the bottom right corner of the cell until the mouse pointer becomes to fill handles, click and drag to the direction of the range cells। तो ये हम इसका डाटा भी फिल करेंगे और साथ इसका हम देखेंगे। तो कहते हैं फिगर 3.11 shows auto filling or even numbers in the columns C2 to 16। तो ये हम देखते हैं, यानी कि उसने डाटा जो है वो इंटर किया है, तो इसको हम सपोज इसके साथ साथ फिल भी करेंगे। एक्सेल कॉपीज the contents of the cell across the range that users selects. This feature becomes very powerful when used with cells containing formula. A lot of time can be saved by copying formula across ranges of cells। तो ये जो हम इसका सबसे पहले डाटा इंटर करते हैं 2 4, कोई भी रफली हम डाटा इसमें इंटर करते हैं ताकि सपोज
3 5 9 7 6 8 4। तो ये हमने डाटा इंटर किया, तो इसका हम थोड़ा सा इसको फॉन्ट बड़ा भी कर लेते हैं ताकि ये हमें प्रोमिनेंट नजर आए। ये तो नेक्स्ट यानी कि कहते हैं इंटरिंग अ फार्मूला। फार्मूला हमने यूज करना है, तो यानी कैसे करना है ये हम स्टूडेंट्स को बताएंगे। A formula is an equation that performs a calculation using values in the worksheets. A formula always begins with the equal sign followed by either the values of cell reference as an operators. ठीक है, ये देखें यानी कि इक्वल साइन के साथ ये स्टार्ट होता है, आप जो भी उसमें ऐड करें। तो ये देखें जिस तरह D8 प्लस F9 माइनस E9, ये भी एक फार्मूला है, उसमें जो वैल्यूज होंगी तो वो आपको इसके साथ यानी कि शो भी कराएगा। सपोज हम यानी कि ये इंटर करते हैं इसकी और इसकी जो है वैल्यू जो है प्लस कर लेते हैं। देखें इसको प्लस किया और प्लस इसको हम देखते हैं, इसको कर लिया। देखें ये जवाब जो है यानी कि फॉल्स में आ गया। तो हम इसको देखते हैं, फिर दोबारा करते हैं। ये देखें ये इक्वल दिस और प्लस का साइन डाला और ये अब देखें 8 प्लस 4 जो है वो 12। हमने ये यहां देखा है फॉल्स उसने क्यों दिया, इक्वल टू F7 इक्वल टू F8, तो उसको वो समझ नहीं रहा कि मैं इसका क्या आंसर दूं, तो उसने फॉल्स दे दिया। तो इसके साथ आगे है टू एंटर सिंपल फार्मूला द एड्स टू नंबर्स इन टू सेल्स। वो हमने ऐड करके दिखा दिए कि कैसे ये ऐड करना है। फॉलोइंग स्टेप्स यानी कि हम उठाएंगे, क्लिक द सेल वेयर द फार्मूला विल बी एंटर्ड, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस। तो टाइप द इक्वल साइन टू लेट द एक्सेल नॉन फार्मूला इज बीइंग डिफाइंड। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल कंटेनिंग द नंबर एज क्यों। ये हमने जैसे मैंने आपको ऐड करके बता दिया, ये उसमें सारा ये तरीकेकार बता रहा है कि ये जो है ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन द फार्मूलाज। तो ये देखें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो है ए प्लस इक्वल टू, यानी कि आप यही याद रख लें कोई भी आपने काम करने से, मैथमेटिकल काम करने से पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, इसके बाद जो है फार्मूला लगेगा। परफॉर्म एडिशन के लिए इक्वल टू ए प्लस और A1 प्लस A2, तो आपका प्लस हो जाएगा। परफॉर्म सब्ट्रैक्शन इक्वल टू C4 माइनस C5 एंड परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन C4 मल्टीप्लीकेशन D4। तो परफॉर्म डिवीजन तो B1 डिवाइडेड बाय C1। तो ये हम इंशाल्लाह इसका साथ ही काम भी करेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं इंसर्टिंग फंक्शंस। फंक्शन जो है यही जो है इसी में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो ये आगे हम इसको विद फार्मूलाज ये तमाम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड आर बिल्ट इन फार्मूलाज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर available in Excel. These functions can be used by different calculation. Functions can be located in the formula tabs or by clicking on the insert functions option in formula bar or by typing the function manually. Figure this show different location of function appointment applications. तो हम इसका साथ साथ इंशाल्लाह ये देखते हैं। each function has a specific order of the following. All functions begin with sign. इक्वल साइन से शुरू होते हैं। आफ्टर दिस इक्वल साइन द फंक्शन इंसर्टेड, तो इसके साथ सम करेंगे ऐसे जैसे ये देखें। देन देयर विल बी गिवन आर्गुमेंट्स एंड आर्गुमेंट इज द सेल रेंज और द सेल रेफरेंस दैट एनक्लोज बाय द parenthesis. If there is more than one argument separated by each of the comma, an example of function with one arguments that adds a range of cells A3 through A9। जिस तरह ये है इक्वल साइन, फंक्शन नेम, सम और A3 to A9 ये आर्गुमेंट्स हैं।
तो इसके जरिए हम सबसे पहले देखें फंक्शन का यानी कि जो है सम का फंक्शन वो करेंगे। देखें ये इसमें ये है फंक्शन लगाएंगे, द सम ऑफ फंक्शन एड्स द नंबर्स, फॉर एग्जांपल सम b5 टू b9, इसके अंदर जो भी यानी कि होगा उसको वो जमा कर देगा। तो हम इसका जो है सम का आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। यानी कि सपोज यहां लिखेंगे हम इक्वल टू सम और इसके बाद ये है कौन सा हमने लेना है, सपोज F2 टू F5 ले लेते हैं, F2 तो ये रेंज सेल होगी, किधर चला गया, ये दोबारा हम लेते हैं इक्वल टू सम F2 यानी कि हमारा है ये F2 से लेकर इक्वल यानी कि कॉमा और F5 लिख लेते हैं, F5 बंद। तो ये देखें 24 उसने कर दिया, यहां से हमने लिया और यहां तक F5 तक, F2 से लेकर F5 तक हमने डाटा लिया और उसने उसको ऐड करके बता दिया। ये देखें ये फार्मूला बार में भी ये फार्मूला नजर आ रहा है, तो हमने उसको सम किया है। इसके साथ है सम के बाद है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में है इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, फार्मूला इक्वल टू A1 टू A2, जिसमें हमारा डाटा है उसको हम लेंगे और इसका आपको प्रोडक्ट करके यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे। थोड़ा सा इसका हमने फॉन्ट्स थोड़े से बड़े कर लें ताकि आप लोगों को क्लियर जो है नजर आए। सपोज मैं इसके 24 कर लेता हूं, तो प्रोडक्ट सपोज हम यहां लिख लेते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू साइन प्रोडक्ट PRO प्रोडक्ट, ये तो इसको सिलेक्ट किया और प्रोडक्ट क्या करें, हम क्या लिखते हैं कि F5 और F6 को प्रोडक्ट करें, F5 और F6 को प्रोडक्ट करें। इसमें F5 कामा F6 और इसके बाद ये देखें ये 42 आ गया, ठीक है। F5 और F6 को करके इसने ये 42 दे दिया, ये हमने प्रोडक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज हमने कैसे निकालनी है, एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन्स of the arguments. For example, if the range of the B1 to B5 contains numbers, then formula is average B1 to B5। तो हम इसका एवरेज भी निकाल के आपको दिखाते हैं। सपोज हमारे पास ये नंबर्स हैं, यहां से लेकर हम इसको, ये है F2 से F8 तक है, तो इक्वल टू एवरेज लिया और कहां से लेकर F2 से लेकर हमने लेना है इसमें यानी कि क्या है, F2 से लेकर कॉलन F8 तक हम लेते हैं डाटे को, F8 मान। तो ये देखें ये हमने एवरेज इसकी ले ली है, इन सब को उसने जमा किया और उसके जितने भी थे उन हिस्सों पे डिवाइड किया, तो हमारे पास एवरेज जो आ गई 6 आ गई। तो ये हमने एवरेज का फार्मूला ऐड का और मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। तो इसके बाद है हमारे पास जिस तरह के डू यू नो, तो ये बता रहा है द ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पावर टू इंडिकेट व्हाट द पावर बेस नंबर इज टू बी रेज्ड सच एज 5 की पावर 2। तो पावर हम यूज करेंगे इस तरह।
जिस तरह ये पावर फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द नंबर रेज्ड ऑफ द पावर, इट इज general form is power. Number is the base number. It can be any real number. Power is the exponent of the which the base of the number raised. Example है the function power 55 का 3 is used to find the value of 55 raised power 3 as the figure in the show. तो ये हम यानी कि आपको यूज करके दिखाते हैं। तो पावर का कैसे यानी कि यूज करना है, यहां हम लेते हैं इक्वल टू पावर लिखते हैं। पावर लिया, फर्ज किया मैं यानी कि 25 की पावर लिख लेता हूं 5। 25 की पावर जो है वो 5 लिखते हैं। तो देखते हैं क्या यानी कि रिजल्ट आता है। तो ये आ गया सैकड़ा हजार, ज्यादा लाख, 10 लाख। तो 97,65,626 ये आ गया जनाब जी 25 की बेस 5 पावर 5। तो इसके बाद है फिर वही यानी कि क्वेश्चन आ गया, डू यू नो इफ द नंबर इज नेगेटिव SQRT फंक्शन रिटर्न्स द नम एरर वैल्यू। इसके बाद है SQRT है स्क्वायर रूट्स। हम लेंगे SQRT functions calculate the square roots of the given number in its general form SQRT number is in the number of which square roots is needed. Example, the function of SQRT 256 find the square roots of the value of the numbers as shown. तो as हमने इसका square roots ले लेना है, तो वो हम आपको यानी कि करके दिखाते हैं। सपोज स्क्वायर रूट्स का यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट्स। तो सपोज मैं 625 का स्क्वायर रूट्स लेना चाहता हूँ, तो इसको ऐसे यानी कि प्रेस करेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट्स बता देगा इक्वल टू। तो 625 का स्क्वायर रूट्स जो है वो है 25। ये भी हमने फार्मूला अप्लाई करके देख लिया। इसके बाद है मैक्स क्या है, द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्प्लाइड सेट्स ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। इट्स जनरल फॉर्म इज मैक्स नंबर 1 नंबर 2 where the number arguments are sets of one or more numeric values the return the maximum largest one। तो हम इसमें देखेंगे द मैक्स A2, उसमें क्या है, जो मैक्स है सबसे बड़ी रकम है वो उसको इंडिकेशन कर देगा। तो इसे यानी कि जो आपके मुख्तलिफ मिक्स नंबर हैं उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये बता देगा कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सपोज हम मैक्स इसका लिखते हैं, सपोज इक्वल टू मैक्स। तो मैक्स में हमने वैल्यू डालनी है किसको, किस रेंज से, F3 से। तो F3 से हम इसमें डालेंगे F3 हमने ले लिया। F3 से यानी कि रेंज हम डालेंगे इसमें ताकि कॉलन और कहाँ तक ले लें, तो सपोज हम F8 तक ले लेते हैं, F8 तक और ब्रैकेट बंद। इसमें जो इस रेंज में यहां से लेकर यहां तक जो मैक्सिमम बड़ा लफ्ज है वो है हमारे पास 9, तो वो उसने शो करा दिया। अब इसके साथ हम ऐसा करेंगे कि हम जो है यानी कि इसमें जो सबसे छोटा फिगर है वो लेंगे, वो भी हमारे हम आगे पढ़ेंगे और ये भी शो कराएंगे। MIN मिनिमम, पहले हमने इन सब में से सिलेक्ट किया कि जो मैक्सिमम जो बड़ा है वो हमें फाइंड करके दिखाए। तो इसके बाद जो है हम ये फाइंड कराएंगे उसके, तो इन लफ्जों में यानी कि इन हिंसों में सबसे छोटा हिंसा वो कौन सा है। तो min का फंक्शन है द एक्सेल min functions return the smallest value from the split sets of the numerical value. The general form of the function is this. अब ये लेंगे where the number argument sets of one or more numeric values. तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो
तो इसको वो हमें ढूंढ कर बता देगा कि ये जो है इनमें से सबसे छोटा फिगर हमारे पास कौन सा है। सपोज ये हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, MIN लिखते हैं। MIN लिखने के बाद हमने इसमें से इसकी वैल्यू लिखनी है कि F2 से लेकर यानी कि ये कहाँ तक मालूम करे। सपोज ये F8 तक हमें बताए कि इसमें से छोटा जो है सबसे छोटा लफ्ज वो कौन सा है, वो हम फाइंड करेंगे। तो ये इसने बताया कि इन सब में छोटा जो है लफ्ज है वो है 3। वो हमने बताया इस सारे में से सबसे छोटा लफ्ज जो है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। हमने मुख्तलिफ आपको फंक्शंस दिखाए, मुख्तलिफ आपको फार्मूला लगा के दिखाया, और इसको स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।